तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, माई अकाउंट में कोई भी ये वो ले लेते हैं, जैसे ये तुमको यही दिए थे रंजीत, क्लिक कर देना। अब यहाँ से वर्डप्रेस ओवरव्यू और वर्डप्रेस, आज हम लोग पूरा एडिट करने सीखेंगे। जैसे थीम इंस्टॉल कर लिए थे, देखो वर्डप्रेस इसलिए जरूरी होता है ना कि वर्डप्रेस एक सीएमएस प्लेटफॉर्म है, और इसमें सबसे पहला चीज है कि अगर कोई एआई से वेबसाइट बनाता है ना, तो एआई से वेबसाइट बनाने के बाद उसमें क्या है कि तुमको कोडिंग आना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोडिंग तुमको नहीं आता है तो तुमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। और वर्डप्रेस में क्या है कि कोडिंग का कोई जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुम लोग को वर्डप्रेस के बारे में पढ़ने दिए थे ना, उसमें क्या पढ़ा था कि 45% वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में ही बना हुआ है। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग के लिए बेस्ट है। हाँ, ये कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। सीएमएस प्लस है बोलते हैं सर कि एआई प्लेटफॉर्म बनने वाला है, धीरे-धीरे उस एआई के साथ विकसित कर रहा है। हाँ, वर्डप्रेस को भी धीरे-धीरे विकसित कर रहा है। अगर एआई के साथ अगर ये विकसित होगा तब ये सीएमएस कंटेंट ये नहीं रहेगा। आने वाला समय क्या हो जाएगा, ये सीएमएस नहीं रहेगा, एआई प्लेटफॉर्म हो जाएगा। नहीं, सीएमएस ही रहेगा, लेकिन बशर्ते ये रहेगा ना कि पहले इसमें बस प्रॉम्प्ट डालो, कंटेंट लिखा जाएगा, वो ये फायदा हो जाएगा। मैं मेरे को कोई लड़का है, वो मैं ये एडमिशन लेने के लिए कॉल किया था कि मैम मेरा एडमिशन ले लीजिए, तो हम बोले ठीक है। हाँ, बात कर लीजिए। तो पहला कॉल था उसी का। उसका पेमेंट किया था 400 के पेमेंट आया था? नहीं, पेमेंट तो नहीं आया, कल 16,000 खर्चा हुआ है। देखो, तो सबसे पहले देखो ये इंस्टॉल किया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जाएंगे थीम में और थीम को इंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहले कौन सा थीम, दो ही थीम है जो फ्री में है, एक है ओशन डब्ल्यूपी, एक है एस्त्रा। एक एक पॉइंट अच्छा समझना, एक का नाम है ओशन डब्ल्यूपी, एक का नाम है एस्त्रा। ओशन डब्ल्यूपी क्या है, ओशन डब्ल्यूपी भी एक फ्री थीम है जहाँ पर तुम अनलिमिटेड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिसका कोई चार्जेज नहीं है। एस्त्रा भी एक प्रकार का थीम है, ऐसे बहुत सारा थीम है, लेकिन ये आसानी पूर्वक से कस्टमाइज हो जाता है। दूसरा क्लास है ना वर्डप्रेस का, कि तीसरा है? ये वर्डप्रेस का सर ये तीसरा है। तीसरा ही। हाँ, तो 8 क्लास का कोर्स है टोटल, 8 क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ, नहीं, वर्डप्रेस। अब देखो ये होस्टिंगर का अपना थीम दे दिया है, तो इसको इंस्टॉल नहीं करना है। एक एक पॉइंट बढ़िया सुनना, एक वेबसाइट में एक ही थीम इंस्टॉल रहता है, 75 को नहीं होता। एक थीम, एक वेबसाइट में एक थीम। हाँ, जैसे ये थीम इंस्टॉल है, इसको हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। हाँ, देखो ये होस्टिंगर का अपना थीम है, तो इसको भी हम ले लेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक ऑन ऐड न्यू, और यहाँ पर जाएंगे, लिख देंगे ओशन डब्ल्यूपी, नहीं तो नीचे आके ओशन डब्ल्यूपी इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये थीम क्या है, थीम क्या है, पढ़ के आया था घर से? हाँ बोलो, थीम क्या है? हाँ, सर इसमें सर ये फ्री थीम भी है, पेड थीम क्या होता है? वेबसाइट का डिजाइन लेआउट। हाँ, वेबसाइट का डिजाइन और लेआउट है जो ऑलरेडी रेडीमेड बना बना के देता है। जैसे एक होता है ना, घर बनाने से पहले हम लोग नक्शा बनवाते हैं कि भाई कहाँ पर बाथरूम रहेगा, कहाँ पर किचन रहेगा, कहाँ पर हॉल रहेगा, कहाँ पर, तो ये नक्शा तुमको ऑलरेडी बना कर दे दिया है। बस तुमको क्या करना है, कंटेंट को फिट करते चल जाना है, आराम है। अब इसको इंस्टॉल कर देना। अब इसको एक्टिव कर देना। अब देखो जैसे थीम इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिक जो है ना, वो एक प्लगइन देता है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। हर एक थीम का अपना अपना एक प्लगइन होता है, क्योंकि थीम जो है ना प्लगइन पर से ही बनता है ना, प्लगइन ही मेन होता है। जैसे प्लगइन रहेगा तभी थीम काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बहुत सारा ऐसा क्लाइंट है ना, जैसे एक वेदांता, एक देखो, जैसे एक है वेदांता, वेद मूसा, वेद वेदांता, देखो
तो ये यहाँ पर देखो दिखा रहा है, इसका एक प्लगइन है जिसका नाम है ओशन एक्स्ट्रा। उसी तरह से जो भी तुम थीम इंस्टॉल करोगे सबका एक प्लगइन इंस्टॉल होगा, ठीक है। इसको भी डिलीट कर दो तत्काल। हम तो तुमको प्रीवियस क्लास हम क्या बोले थे कि कोई ने पैसा देगा, हमको पहले से पता रहता है। देखो आधा बेसी आईवे नहीं किया है बाबू, 19 साल से पढ़ा रहे हैं, 19वां साल चल रहा है मेरा ये, आया समझ में। क्लास छोड़ देगा रे, तुमको पता नहीं अभी, कहेगा नहीं। 3 गो लड़की थी, जैसे ही वर्डप्रेस स्टार्ट हुई नहीं, मैम बोली कि 300 500 छोड़ दो, 300 रुपये करके लगेगा। तीनों क्लास छोड़ दी, आई सर्टिफिकेट दी, एग्जाम ली, चली गई। तो हमको पैसा देगा, हम क्या देंगे। जैसे ही बोले ना कि 300 रुपये लगेगा, क्लास छोड़ दी, बोली कि कोई फायदा नहीं सीखने से। बोली डोमेन होस्टिंग, नहीं नहीं सर हम लोग क्लास अब नहीं करेंगे, हम लोग सर्टिफिकेट दे दीजिए। फुल पेमेंट कर दी, सर्टिफिकेट ले ली, क्लास छोड़ दी। आइए तुमको हाले का बात बता रहे हैं। तो क्लास छोड़ देगा लेकिन पैसा नहीं देगा, हमको पता है ना, हमको पहले से पता रहता है। इसलिए हम फ्री वाला पहले बता दिए कि बाबू तुम लोग को कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फ्री वाला में प्रैक्टिस करो। दिक्कत होगा वो तुम्हारा प्रॉब्लम, हम तो नहीं पता कि तो हम जुगाड़ किए तो नहीं फ्री वाला मिल गया, ये तो पहले फ्री वाला में नहीं मिलता था। अब देखो एक और तरीका है जिससे कि तुम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो, ऑफलाइन चलता है, ऑफलाइन भी वर्डप्रेस चलता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होता है ना कि तुमको आधा कंप्यूटर उसके लिए i5 का चाहिए, कोर i5 चाहिए, क्योंकि उसमें EXAMP एग्जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है। और फिर उसको तुमको बना के डाउनलोड करके फिर तुमको मेन सर्वर पर डालने के लिए सीखना होगा। मतलब पहले तुम ऑफलाइन सर्वर पर बना ली, जिसको बोलते हैं लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पर बना ली। उसके बाद तुमको बनाने के बाद डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद फिर से तुमको कहाँ डालना होगा, मेन सर्वर पर। तो सर्वर पर चाहिए, यानी सर्वर तुमको आना चाहिए। नहीं आएगा नहीं होगा, मतलब हर हाल में तुम्हारे पास सर्वर चाहिए ही चाहिए। देखो ये सब चीज क्या है ना बेटा, काम वाला चीज है, और जहां पर काम वाला बात आता है ना वहां पर पैसा खर्चा होता ही होता है। अब यहाँ पर देखो आ गया एग्जिस्टिंग वेबसाइट और न्यू वेबसाइट, तो यहाँ पर न्यू वेबसाइट ले लेना, फ्रॉम स्क्रैच और फ्रॉम वेबसाइट टेम्पलेट। तो फ्रॉम वेबसाइट टेम्पलेट ले लेना। अब यहाँ पर से इसको काट देना और यहाँ से फ्री ले लेना। अब फ्री लेने के बाद जो भी तुमको पसंद है, जैसा भी वेबसाइट तुमको बना के एडिट करना है वैसा ले लेना, बस आराम है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, जैसे जिम का बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर से क्लाउड AI ले लेना है या चैट GPT ले लेना। अब यहाँ पर ले लेना और यहाँ से न्यू चैट में आना। अब यहाँ पर तुमको जिस चीज़ का वेबसाइट बनाना है, जैसे हमको बनाना है जिम का वेबसाइट, मेरा जिम का नाम है फिटनेस फर्स्ट, हम उसका वेबसाइट बनाना चाहते हैं। तो लिखेंगे आई वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर फिटनेस फर्स्ट, लिख देंगे आई वांट टू, लिख देंगे माई बिजनेस नेम इज फिटनेस फर्स्ट, फर्स्ट है ना। दिस इज द प्रीमियम जिम इन धनबाद, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट्स। मैं हम एक वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ फॉर ऑल पेजेस। देखो 3 तरह का वेबसाइट होता है बताए थे, एक स्टैटिक वेबसाइट, एक डायनेमिक वेबसाइट, एक बिजनेस स्टैटिक, डायनेमिक और ई कॉमर्स। तो स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि 5 से 6 पेज रहता है, जैसे कि तुम्हारा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। डायनेमिक में भी वही चीज होता है, लेकिन डायनेमिक क्या है, यूजर के अनुसार कंटेंट चेंज होता है, तुम जैसा सर्च करोगे उसी हिसाब से मिलेगा। स्टैटिक में क्या है कि सेम टू सेम चीज खुलता है हमारे बात समझ में। डायनेमिक में ऐसा नहीं होता है, डायनेमिक में क्या होता है कि कंटेंट चेंज होता है, स्टैटिक में क्या होता है कंटेंट चेंज नहीं होता, स्टैटिक में क्या होता है सेम टू सेम रहता है। अब आ जाओ बिजनेस ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में उतना नहीं होता। ई कॉमर्स में पहले होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद तुम्हारा प्रोडक्ट पेज होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, उसमें सर्विसेज नहीं होता। ये सभी पेज में वेबसाइट में फिक्स होता है। और कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें पेजेस कस्टमर के डिमांड के आधार पर तुमको बनाना होगा। जैसे कस्टमर बोला कि हम, क्लाइंट बोला सर हमको 20 पेज चाहिए,
तो 20 पेज देना होगा। 25 पेज चाहिए तो 25 पेज देना होगा। 30 पेज चाहिए तो 30 पेज देना होगा। तो उसके अनुसार चेंज होता है, वो क्लाइंट के अनुसार चेंज होता है। तो माई बिजनेस नेम इज फिटनेस फर्स्ट, इट इज ए प्रीमियम जिम इन धनबाद, आई वांट टू क्रिएट ए वेबसाइट फॉर ऑल पेजेस। क्या क्या चीज बनाना है भैया हमको? होम पेज, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, है ना, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड कंडीशन। हो गया, ये सारा हमको पेजेस चाहिए, ठीक है। अब देते गिव द कंटेंट। अब ये उसी हिसाब से तुमको पूरा कंटेंट बना कर दे देगा। तब तक तुम यहाँ से जो जिसका वेबसाइट बनाना चाहती हो यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे जिम क्लब वाला ले लेते हैं, यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट दिस टेम्पलेट पर जाएंगे। अब देखो एक होता है प्लगइन। प्लगइन का मतलब क्या होता है? तुम क्या कर रही है, टाइपिंग। तुम्हारा कौन सा कोर्स है? तो तुम ये एक्सेल पढ़ाए थे तुम्हारा बिल वाउचर बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने, मार्कशीट बनाने, सब कुछ नहीं पढ़ी तुमने? क्या क्या पढ़ी? बिल वाउचर पढ़ी है? बिल वाउचर बनाओ, 15 मिनट में पढ़ाएंगे तुमको। तो यहाँ पर से सोशल शेयरिंग देखो दिया हुआ है। तो कुछ कुछ ऐसा प्लगइन होता है ना जो वेबसाइट के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। प्लगइन का मतलब होता है मसाला। हाँ, प्लगइन का मतलब होता है मसाला। जैसे अगर आप अपने वेबसाइट में कुछ नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, उसके लिए आपको प्लगइन का जरूरत पड़ता है। अगर आप अपने वेबसाइट में कुछ भी नया फीचर ऐड करना चाहते हैं, जैसे तुम एआई से बना लिया वेबसाइट और कोई क्लाइंट तुमको बोल दिया कि इसमें फलना चीज ऐड करो, अब तुम एक बार उसको डिप्लॉय कर दिया, हालत तुम्हारा खराब हो जाएगा। सोचो कि तुम क्या किया कि एआई से बना के और होस्टिंगर में डाल दिया, और या फिर तुम डाल दिया किसमें, इन्फिनिटी फ्री में। अब क्लाइंट बोल दे कि इसमें अपडेट करो, कैसे करेगा? वो हमको भी नहीं आता है। अभी जैसे ये वाला जो वेबसाइट है इसमें वो कुछ चेंज करना था, अब ये हम बनाए थे लवेबल से, इस सर्वर पर डाला हुआ है। अब इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं आता है। हाँ, तो फिर लवेबल में तो तुम तो सर्वर पर डाल दिया ना। अब क्लाइंट 2 दिन बाद बोला कि भैया ये वाला डाल दीजिए, तब उसको समझाएंगे सर ऐसा पॉसिबल। हाँ, तो समझाएगा तो पैसा कैसे के दिया है? हाँ हाँ, तो यही काम करते रहो, सोच के देखो। सही बोले ने? जैसे तुम एआई से बना के डाल दिया, अब क्लाइंट बोल दिया कि भैया हमारे वेबसाइट में वर्डप्रेस में, अरे भूल गए हो, एगो व्हाट्सएप का प्लगइन लगा दो जिससे कि व्हाट्सएप बटन पर क्लिक करे तो मेरा वेबसाइट खुल जाए, मतलब मेरा व्हाट्सएप खुल जाए। तुम तो डाला नहीं था उस समय, अब तुम क्या करेगा? अब बोले सर 1 दिन रुकिए ना, हम सारा डिलीट करके फिर से बनाएंगे। अब फिर से सब डिलीट करो, फिर से बनाओ, यही करते रहो। और हमको भी नहीं आता, विश्वकर्मा छू के बोल रहे हैं, हम नहीं किए वो, हम कल सोच रहे थे ये वाला। जैसे इसमें वो कुछ चेंज करने का बारी जब आया ना, तो हम सोचे यहाँ पर अपना फोटो लगा दे। बोले अरे बेटा ये तो हमको इवन करता, ये करेंगे कैसे? तो इसका यही उपाय है कि फिर तुमको कोडिंग सीखना होगा। अब कोडिंग सीखेगा तब नहीं तुम कर पाएगा। अब ये देखो, ये वाला जो वेबसाइट देख रहा है ना, ये बनाया है नफीस, एक मेरा स्टूडेंट है, उसका नफीस नाम है। तो ये कोडिंग से बनाया पूरा वेबसाइट। अभी उसको और 1-2 वेबसाइट का काम दिए हुए हैं, और अभी मेरे पास 200 वेबसाइट का ऑर्डर आया है। टोटल 6 महीना में हमको 200 वेबसाइट बनाकर देना है। एक उड़ीसा क्लाइंट है उसको, और पर वेबसाइट हमको वो 3 से 5 हजार के बीच में देगा। तो 200 वेबसाइट अभी दिया है, तो 200 वेबसाइट ज्यादा नहीं, 200 वेबसाइट इंटू 3,000 रुपये हमको करके देगा। कितना का काम आया? 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना काम अभी हमको दे दिया वो। आज मीटिंग करेंगे 7:30 बजे।
मतलब 10-11 वेबसाइट अभी दे चुका है कि एगो बनाइए, एगो पैसा लीजिए, एगो बनाइए, एगो पैसा लीजिए। ठीक है, अभी सीख लो ना, हम इसमें बताएंगे कि तुम पैसा चाहोगे कि हम 15 दिन के अंदर कमाने लगे तो कमाना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तो एकदम कहीं नहीं होगा, तुमको बस मेहनत करना है। अब तुमको क्या करना है, देखो पॉसिबल है, जो अभी बोले कि एआई से पॉसिबल है, उससे नहीं नहीं तब, लेकिन वर्डप्रेस में पॉसिबल है। जो चाहेंगे जब क्लाइंट बोलेगा वो करेंगे, इसलिए वर्डप्रेस अच्छा होता है। अब देखो हाँ, तुम पूछा था प्लगइन के बारे में, तो अगर तुम अपने वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको प्लगइन का जरूरत पड़ता है। हाँ, अगर तुम अपने वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको प्लगइन का जरूरत पड़ता है। कि यहाँ से देखो, ये है सोशल शेयरिंग पे लिंक, मतलब कि अब तुम्हारे वेबसाइट को कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर करता है तो तुम नहीं चाहते हो तो छोड़ दो। ये है ओशन एक्स्ट्रा, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। ये है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक वेबसाइट बिल्डर है जिस तो पेज को एडिट कर सकते हो। ये पढ़ने के लिए बोले भी थे, एलिमेंटर वाला बोले थे ना पढ़ने, प्रीवियस क्लास बोले थे एलिमेंटर पढ़ के आएगा सब। क्या पढ़ा एलिमेंटर में बोलो? एलिमेंटर एक टूल है जिससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट अच्छा बढ़ के आता है घर से। तो यहाँ समझाते तो कैसा लगता है, और अगर डायरेक्ट बताएं तो, हाँ मतलब तुमको नहीं बोले घर से पढ़ के आओ, डायरेक्ट बताएं तो, इसीलिए बोलते घर से पढ़ के आओ। अभी तुमको मेरा बात धस रहा होगा दिमाग में, दन दन घुस रहा होगा। अब इसको, ये WP फॉर्म इसको छोड़ दो अभी। अब इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। मतलब अगर तुमसे कोई पूछा कि प्लगइन क्या होता है, तो अगर आप अपने कंप्यूटर, अगर आप अपने वेबसाइट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है क्या चीज डालना पड़ेगा, प्लगइन डालना पड़ेगा। कंटिन्यू करो, आ गया। अब देखो और आ गया प्रोडक्ट शेयरिंग, ये सब हमको नहीं डालना है, स्किप। अब यहाँ देखो वेबसाइट का नाम मांग रहा है तो दे देते हैं, मान लो रंजीत जिम, नहीं फिटनेस फर्स्ट था, नहीं फिटनेस फर्स्ट। अब यहाँ से लोगो, लोगो एक बना लो। आइकन, इसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है फ्लैट आइकन। यहाँ पर जाना, क्या चीज नाम था, हाँ हाँ बेटा फ्री, हमेशा लेके फ्री, ये फ्री है। अब लोगो मांग रहा है तो यहाँ से आ जाना, जल्दी से लोगो बनाना है तो AI स्टूडियो गूगल में आना, और AI स्टूडियो गूगल में जाने के बाद यहाँ जाना प्रॉम्प्ट जनरेटर पर क्लिक कर देना। जल्दी से बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। अब यहाँ लिख देना आई वांट टू क्रिएट अ लोगो फॉर फिटनेस फर्स्ट। अब यहाँ से कर देना जनरेट। अब यहाँ से AI स्टूडियो गूगल में जाना, नैनो बनाना, फ्री वाला ले लेना, नैनो बनाना, यही फ्री वाला है। न्यू न्यू, ये ले, पेड है, देखो पेड लिखा हुआ रहेगा, पेड, ये फ्री है। साइज ले लेना 1:1 रेशियो में, और यहाँ पर जाना, ये आ गया तुम्हारा फिटनेस फर्स्ट में। ये देखो इसको क्लोज करो, ये देखो लोगो का देखो कितना बड़ा डिजाइन आ गया। कॉपी कर लेना यहाँ से इसको, और यहाँ से जाना और ला के पेस्ट कर देना। ये विदिन सेकेंड में तुमको लोगो बना देगा बिना मेहनत किए हुए। आ गया, ये देखो तुरंत बन गया बिना मेहनत कैले। है ना? अब यहाँ जाना, यहाँ से अपलोड लोगो में जाना, अपलोड फाइल में जाना, लोगो में जाना, ले लेना।
आज लेकिन उतना गर्मी नहीं है। पानी भक्कल का पड़ा है। हाँ, आज उतना गर्मी नहीं है जितना। फिर यहाँ जाना, कलर ले लेना, ये फॉन्ट ले लेना जो फॉन्ट लेना चाहते हो, और ये सब साइट कंटेंट, कस्टमाइज स्टाइल, विजट, कंटेंट फॉर्म ये ले लेना, आई अंडरस्टैंड, और यहाँ से बिल्ड वेबसाइट। अब देखो बिल्ड वेबसाइट, अब देखो जब तक बनता है तब तक बताते हैं। अभी हम तुम लोगों को प्रीवियस क्लास पढ़ाए थे, एक चीज़ समझाए थे कि अभी पूरे भारत में, पूरे झारखंड में 1 से 2% आदमी के पास वेबसाइट है, दिखाए थे ना गूगल में। अब सोचो कि तुम 1599 करके वेबसाइट का ले रहे हो किसी क्लाइंट से, कि भाई हम एक आईडी चलाएंगे, उसका याद ही नहीं आ रहा, चलो ठीक है। 1599 करके तुम वेबसाइट किसी क्लाइंट से ले रहे हो, 1599 में तुम डोमेन का रख लो 599, तो तुमको कितना खर्चा बच रहा है प्रॉफिट, 1000 रुपया। और तुम अगर एक होस्टिंग लोगे तो तुमको 5000 रुपया में 330 होस्टिंग लगेगा। तुम लोग को होस्टिंग किस में लेने थे बोले थे, माइल्स वेब में बोले थे ना। एक सर्वर है जिसका नाम है माइल्स वेब, उसमें तुमको सस्ता में मिल जाता है, माइल वेब। इसमें तुमको कितना सस्ता में मिल जाएगा होस्टिंग, तुम लोग को पता नहीं है। इसमें देखो अगर हम होस्टिंग ले लेते हैं, देखो इसका प्राइसिंग में आ जाओ, इंडियन कंपनी है ये, देखो इंडियन कंपनी है ये, देखो इसमें तुम 25 वेबसाइट बना सकते हो। अगर ये वाला प्लान तुम लोग लोगे 1 साल वाला, तो 1 साल में तुमको कितना लगेगा, मात्र 2393 रुपया। यानी 2393 रुपये में 25 वेबसाइट बनेगा। यानी एक डोमेन, हाँ 1 साल, एक डोमेन और उससे बहुत सारा सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता बता दिए थे, डोमेन का मतलब मेन डोमेन, और सब डोमेन मतलब उसी से रिलेटेड, ये पढ़ा था ना घर में। हाँ हाँ, जैसे फ्यूचर ट्रैक मेन डोमेन, एनिमेशन डॉट द फ्यूचर ट्रैक सब डोमेन। तो 2000 यानी 3000 रख लो, 3500, कितना 2500 रख लो। तो 2500 रुपया में अगर तुम लोग 20, 10, 12 लड़का है तो मात्र 208 रुपया एक लड़का का लगेगा, ये इससे खरीदोगे तब। ठीक है, तो सोचो कि हम अगर कोई क्लाइंट के लिए काम लिए, अपना कंपनी खोल रहे हैं, किसी का जरूरत नहीं, तुम अकेले चलाओ, तो तुम 2500 में को होस्टिंग ले लिया और 1599 रुपये में क्लाइंट को वेबसाइट बना कर दे रहा है। अब तुमको ज्यादा नहीं, 3000 रुपये में तुमको, अब तुमको पहले ऐड उड नहीं चलाना, पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल से तुमको क्लाइंट का निकाल के कॉल करना है जिसके पास वेबसाइट नहीं है। जैसे मान के चलो कि हम दिन भर में 3 घंटा काम करते हैं, 3 घंटा, और जिसके पास वेबसाइट नहीं है, सपोज डेट हम यहाँ से लिखते हैं कि जैसे हम टारगेट कर लिए हॉस्पिटल, कि भाई धनबाद, बोकारो, झरिया, सिंदरी, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, 3 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करेंगे जहाँ हॉस्पिटल है लेकिन उसका वेबसाइट नहीं है। तो लिख देंगे PRIVAT, प्राइवेट हॉस्पिटल इन धनबाद। हाँ, सारा का पता चल, देखो पहला हॉस्पिटल आ गया केशव प्रसाद स्पेशली हॉस्पिटल, इसका खुद का वेबसाइट नहीं है। ये देख लो कैलाश प्रसाद, इतना बड़ा वेबसाइट है, नहीं है इसका। इससे बात करो, ये अच्छा खासा पैसा देगा। कैसे पकड़ोगे? अरे गधा, वेबसाइट रहेगा तो खुल जाएगा ना। तो ये देखो तुमको क्लाइंट मिला, ये देखो क्लाइंट मिला। ठीक है, नीचे आ जाओ, देखो प्रगति नर्सिंग होम, इसका भी वेबसाइट नहीं है। अलकारी देवी देखो कितना, इसका बेटा ने MBA किए हुए है, अलकारी देवी का बेटवा, यही इसका मार्केटिंग दिखता है। आज ये अलकारी देवी हॉस्पिटल जो है वो आने वाला समय में तुम देख लेना, सर्फी को पीछे कर देगा और जलान को। देख रहा कितना टेक्नोलॉजी का, कितना आप यहीं पर से बुकिंग कर सकते हैं डॉक्टर को। देखो ये भी बना दिया है, शेड्यूलिंग का पूरा यूज किया है कि आपको ये डॉक्टर सौरभ शांति घोष को बुक करना है, यहीं से बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दे दिया है। लीजिए क्या बजे बुक करना है, क्लिक करिए, फ़ोन नंबर डालिए। ये दिया है फैसिलिटी किसमें, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। देखो कितना तेज है ये। देखो इसका हॉस्पिटल वेबसाइट नहीं, इसका नहीं है, फिर इसका नहीं है, लो कितना, इसका 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 इसका, लो अभी एक पेज आया। ऐसे तो और बहुत सारा हॉस्पिटल होगा। ये धनबाद का दिखाएं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम एक ID कार्ड बना लो, एक विजिटिंग कार्ड बना लो, तो जाके मिल लो तो और बेटर है। हम गए हैं मिलने के लिए, मिलने के लिए जाते हैं तो मिल तो लेगा, लेकिन यही है कि तुमको वेट बहुत करवाएगा।
मतलब कभी कभी 2-2 घंटा बैठा देता है। तो कॉल से काम चल सकता है तो कॉल ले लो, और धनबाद का है तो मिल लो। ठीक है, अब तुम 1599 से 2000 रुपए तक का वेबसाइट का लेते हो, और एक दिन में हम ज्यादा नहीं आशा करते, मात्र 2 वेबसाइट का काम उठा लो, लेकिन सीरियसली रूप से 3 घंटा काम करना पड़ेगा, आलतू फालतू समय बर्बाद नहीं करना होगा। ये नहीं कि 2 लड़का लड़की बैठ गए काम करने के लिए और अपना घर का बात कर रहे हैं। मेरे घर में सब्जी आया था, मेरे घर में दाल आया था, हम वो लड़का देख लिए, वो लड़कियां बोल रहे, हम वो लड़कियों को बोल दिए, ये नहीं करना है। तो अगर 2 वेबसाइट का काम उठा लिया तो एक महीना में तुम 40 वेबसाइट का अगर काम उठाते हो तो 40 इंटू 800, 32 महीना कमाओगे। कहीं किसी के पास जॉब मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तब तक इंस्टॉल हो गया। कंटिन्यू पर आ जाओ, कंटिन्यू विदाउट सरप्राइज, और इसको छोड़ दो, काट दो इसको। अब यहां पर से जाओ, व्यू साइट पर जाओ, देखो आ गया वेबसाइट। माइल्स वेब। चलो, तो अब इसको एडिट कैसे करना है, देखो ये होम पेज है, ये देखो अबाउट अस पेज है, ये मेंबरशिप पेज है, ये ट्रेनर पेज है, ये न्यूज पेज है, ये कॉन्टेक्ट पेज है। तो पहले कॉन्टेक्ट पेज को एडिट कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट पेज पर क्लिक किए, एडिट एलिमेंटर पर चले गए। अब देखो बेटा, यहां पर से जाना, अगर तुमको पीछे का फोटो चेंज करना है, ये एलिमेंटर का सब देखो दिया हुआ है, ये जो है एलिमेंटर का नया आया है, देखो ये सब एटॉमिक एलिमेंट, हाँ ये सब नया फीचर आया है, ये सब फ्री है, ये सब नया फीचर आया है, देखो ये सब नया फीचर आया एलिमेंटर का। AI का बना हुआ है। हाँ बताएंगे हम। अभी आ जाओ यहाँ से, अब यहाँ पर तुमको खाली कंटेंट चेंज करना है, चैट जीपीटी में आओ, सीधे आ जाओ कॉन्टेक्ट अस पेज पर। आ गया, इसको कंटेंट को कॉपी करो, यहाँ से आ जाओ, अब बहुत आसान है, यहाँ पर जाओ और पेस्ट कर दो, कंट्रोल A कंट्रोल V। आ गया, इसका कलर चेंज करना है, ये कंटेंट के लिए, ये कलर डिजाइन के लिए, यहाँ लेना, ये कलर में जाना, हम ब्लैक कर देंगे तो ब्लैक एकदम पूरा हो गया। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर फिर से आ जाओ फिटनेस फर्स्ट में, फोन नंबर मांग रहा है, वर्किंग आवर इसको छोड़ दो, ये पूरा हटा दो, इससे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस भी लिख सकते हो। अब यहाँ मोबाइल नंबर डाल दो, बोलो उससे आराम है कि टफ है। अब यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दो, अब यहाँ लिख दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं, बन गया। अब यहाँ पर मैप लगा दो खाली, वो नीचे प्लस में जाना, फ्लेक्सिबल में जाना, एक बॉक्स ले लेना, यहाँ क्या लिख देंगे, मैप। मैप लेके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, अब लिख दो सिटी सेंटर धनबाद, लो आ गया मैप, देखो सिटी सेंटर धनबाद, पब्लिश कर दो, हो गया। समझ में आया, तो एक पेज कंप्लीट। अब यहाँ से बैक कर लो, अब दूसरा पेज आ जाओ, यहाँ पर देखो एक पेज है सर्विसेज पेज, तो यहाँ पर आ जाओ, सर्विसेज को मेंबरशिप भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से वेबसाइट को पब्लिश करो और यहाँ से मेंबरशिप ले लो, देखो मेंबरशिप दिखा रहा है, ये पूरा
क्या ट्रेनर का देखो बारे में देखो दे दिया है कौन कौन ट्रेनर है। और यहाँ मेंबर के सीख के जगह पर इसको कर देंगे हम सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर जाओ पहले डैशबोर्ड में और पेजेज में आ गए, ऑल पेजेज, और यहाँ पर एडिट में जाओ, क्विक एडिट में क्या लिख देंगे यहाँ पर ही आज तुम लोग का होमवर्क यही रहेगा कि सब एलिमेंटल के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है ना। अपडेट कर देना। जैसे जब काम करेगा ना और कमाएगा ना तो तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक काम नहीं करोगे, जब तक नहीं कमाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, अब तुम सोचोगे सर आज कॉलिंग करने लगे कल से नहीं आ जाएगा। ऐसा होता है कि आज दुकान खोले कल से कस्टमर आ जाएगा? होता है ऐसा? तो तुम तो बिना पूंजी लगे कर रहे हो, तो थोड़ा बोलने के लिए सीखना होगा ना, कस्टमर से बात कैसे क्लाइंट से करना है। अब सर्विसेज आ गया, इसको नीचे क्या करो, ये सब देखो, ये सब फालतू दे दिया है, ये सब हटा दो। आ गया। अब प्लस में जाना, ओके, 4 गो वाला ले लेना, 4 गो वाला ले लिए। अब देखो सर्विसेज है, पहला कौन है, ये ना सर्विसेज। तो सबसे पहले यहाँ प्लस में जाना, यहाँ प्लस 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 प्लस, यहाँ लिख देना आवर सर्विसेज। आवर पहले लेना हेडलाइन, हेडलाइन को पकड़ना, यहाँ डाल देना और हेडलाइन के जगह पर पेस्ट कर देना। जैसे एमएस वर्ड में कैसे होता है वैसे ही है। इसको ले लेना आवर सर्विसेज, कॉपी कर लेना, यहाँ लाकर पेस्ट कर देना और इसको बीच में कर देना। स्टाइल से बोले थे ना कि बीच में होता है, बीच में आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से पर्सनल ट्रेनिंग, तो ये देखो एक आइकन है, एक नाम है, एक डिस्क्रिप्शन है। तो आइकन यहाँ पर लिख दो, प्लस में जाओ, लिख दो आइकन बॉक्स, यहाँ पर क्लिक कर दो आइकन बॉक्स पर। देखो आ गया नाम, लोगो आ गया, नाम आ गया। यहाँ जाओ, कॉपी करो पर्सनल ट्रेनिंग, यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। यहाँ पर जाओ, पर्सनल खाली लिखो ना, PRSOL, पर्सनल, पर्सन आ गया। उसी तरह से तुम सब में बना सकते हो। इसी तरह से दूसरा ले लो, फिर से आइकन बॉक्स, इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ लाकर पेस्ट कर दो। समझ में आया सबको? इस तरह से फिर इसका भी कंटेंट चेंज करो, वेट लॉस प्रोग्राम। हो जाएगा ना? इस तरह से तुमको सारा पेज का कंटेंट क्या करना है, करना है। तो चलो सब सिस्टम में बैठ जाओ और करके दिखाओ।